तो योद्धाओं, अब आज हम लोग मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट, इसके आर्टिकल को रिवाइज करते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक दिया हुआ है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक दिया हुआ है और इसमें 12 में राज्य की परिभाषा, जिसमें राज्य के अंतर्गत कौन आता है? सरकार। राज्य का मतलब ही हो गया सरकार, और सरकार के जितने भी अंग हैं वो सभी राज्य के डिफिनेशन में आते हैं। इसके बाद आर्टिकल 13 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दिया गया है। आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि विधायिका, कार्यपालिका कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकती जो उसके लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित करे या नष्ट करे। अगर ऐसी करती है तो न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। तो आर्टिकल 13 याद रखना, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं, पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू का शक्ति देता है आर्टिकल 13। फिर आर्टिकल में 14 के बाद डिवीज़न किया गया है। तो हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। शुरू में 7 था, याद रखना, शुरू में 7 था, अब 6 हो गए हैं। 6 कौन से हो गए? पहले समानता, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद शोषण, और उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता, और संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता का अधिकार। तो समानता का अधिकार क्या है? आर्टिकल 14 से लेके 18, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 25, 23 से 24, और 25 से 28, और 29 से 30, और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल समानता का अधिकार आप देखोगे तो समानता का अधिकार में आर्टिकल 14 से स्टार्ट हुआ है, और आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार, जिसमें विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसको थोड़ा डीप पे पढ़ोगे लक्ष्मीकांत की बुक में तो आपको मिलेगा। आर्टिकल 15 में कहा गया है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो टोटल 6 प्रकार बताए गए हैं आर्टिकल 15 में, के इस आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है। इन 6 के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी चीज़ को आर्टिकल 15 में बहुत सारे सब डिवीज़न किए गए हैं। 15 1 में बोला नहीं करेंगे, 2 में थोड़ा सा किए, 3 में थोड़ा सा स्त्रियों के लिए किए, 4 में शैक्षणिक आधार पे किए, 5 में निजी संस्थाओं में एडमिशन के लिए किए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रिलीफ दिया गया। उसके बाद आर्टिकल 16 में है शासकीय सेवाओं में अवसर की स्वतंत्रता। तो जब भी जो रिजर्वेशन आता है एम्प्लॉयमेंट की, जो सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन की बात आती है तो आर्टिकल सीधा चले जाना 16 में होता है। तो आर्टिकल 16 बोलता है शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता। तो इसमें धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। यहाँ पे 5 प्रकार बताया गया है, ये गिनना आप। आर्टिकल 16 में 5 प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 में 6 प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है। तो अभी जो मैं थोड़ा सा बोला ये में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ये भी मैं जो बोला पिछला उसको भूल जाना कि 5 या 6 है, उसको मत गिनना। 16 आर्टिकल 16 के 1 और 2 में इम्पॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 16 के 3 में आर्टिकल है, आर्टिकल 16 3 में लिखा है निवास के आधार पर आरक्षण दिया है। आर्टिकल 16 4 में लिखा है राज्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण कर सकता है। तो 16 4 में जो लोक सेवाओं के लिए जो आरक्षण है, जो नौकरियों के लिए आरक्षण है, वो कहा गया है आर्टिकल 16 4 में। और 16 4 में 2 डिवीज़न और किया गया है, 16 4 क और 16 4 ख। और इसको आप अमेंडमेंट याद रखना, 77वां अमेंडमेंट और 81वां अमेंडमेंट। तो 77वां अमेंडमेंट में 4 क प्रमोशन के लिए भी आरक्षण जोड़ा गया, और 4 ख 81वां संविधान संशोधन से जो बैकलॉग पद हैं उनको कैरी फॉरवर्ड को वैध कराया गया। तो और 16 5 धार्मिक संस्थाओं पर
आरक्षण की बात की गई 16(5) में। तो ये 16 करने के बाद आप 17 देखोगे, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। 16 तो बहुत आसान होता है, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया है। इसको लागू करने के लिए सरकार ने कुछ अधिनियम भी लाए थे, जिसको आप मेंस के पेपर नंबर 7 में पढ़ते हो। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को लाया गया था। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। आर्टिकल 19 आर्टिकल 18 तक तो क्या था, समानता का अधिकार। अब आ गया स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में आप 19 से लेके 22 तक देखते हो। तो 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 19 में वाक की स्वतंत्रता, इसमें 19(1) के तहत 6 प्रकार के स्वतंत्रता दिए गए हैं। 19(1) में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलेगी। पहले ये 7 प्रकार थी, अब 1 कम करके 6 कर दिया गया है। तो 19(1) का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) ख शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। 19(1) ग संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। 19(1) घ भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार दिया गया है, कहीं पे भी आप जा सकते हो। 19(1) ग भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने का और बस जाने का भी अधिकार देता है। 19(1) छ कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार आपको देता है। तो ये 19 में 6 प्रकार के अधिकार आपको दिए हैं। एकदम सीक्वेंसली 6 आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। 19 के बाद आप 20 में देखोगे कि 2 सिद्धि के संदर्भ में कुछ अधिकार दिए गए हैं। 2 सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण दिया गया है। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे क्रिमिनल को लगता है, पुलिस को लगता है कि ये क्राइम कर सकता है, तो क्राइम करने से पहले ही उसको क्या कर लेते हैं, अंदर कर लेते हैं। तो ये आर्टिकल 20 आपको अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। और 19(1) भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। आर्टिकल 20(1) भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण। 20(3) अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। तो ये तो ऊपर मैंने बताया, आप इसको थोड़ा अंदर पढ़ोगे तो और अच्छा समझ में आएगा लक्ष्मीकांत के बुक से। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए हैबियस कॉर्पस जो आर्टिकल 32 में दिया जाता है, वो इसी के तहत दिया जाता है, आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 का शिक्षा का मौलिक अधिकार जो मैंने आपको बताया था, इसको अमेंडमेंट 86वें अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया है। तो हम लोगों ने अभी 3 अमेंडमेंट देखा, 77वां अमेंडमेंट, 81वां अमेंडमेंट और 86वां अमेंडमेंट। 77वां और 81वां से क्या जुड़ा मैंने बताया, 86 अमेंडमेंट 2002 से क्या जुड़ा, शिक्षा का मौलिक अधिकार 21 का। और आर्टिकल 22 बंदीकरण एवं निरोध के प्रति संरक्षण, ये वाला शायद मैं आपको 20 में बता दिया ना, नहीं 20 वाला गलत था, अब मैं आपको आर्टिकल 22 वाला बता रहा था उस समय, बंदीकरण एवं निरोध के प्रति संरक्षण। तो कोई भी व्यक्ति समान विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाने की दशा में कुछ संरक्षण बताए गए हैं। तो निवारक निरोध वाली सारी बातें आर्टिकल 22 में किया जाता है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग 22 तक ही रखते हैं, कल के वीडियो में 22 से लेके 32 तक करेंगे, 23 से लेके 32 तक। पॉलिटी आप कंटिन्यूअस पढ़ेंगे और कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, कुछ रटने वाला सब्जेक्ट है, और जितना आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, अपने माइंड का एक्सरसाइज करते हैं, उतना ज़्यादा आप इफ़ेक्टिव कर पाते हैं। मेरे वीडियो देखने के बाद आपका पहला काम होगा नेट ऑफ करना, और नेट ऑफ करके मोबाइल से दूर रहना और अपनी पढ़ाई को जारी रखना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।